नमस्कार प्यारे दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा कि नीट में इस बार प्रायोगिक भौतिकी यानी प्रैक्टिकल फिजिक्स के अलग से टॉपिक जोड़े गए। पहले भी ये टॉपिक होते थे, लेकिन पहले ये चैप्टर्स में होते थे। इस बार यूनिट 20 को अलग से दिया गया और जिसमें इस प्रयोग को बताया गया कि अनुनाद नली के द्वारा कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रयोग को देखते हैं। तो अपने को करना क्या है कि कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि का वेग पता करना है। और यहाँ पे जो अपन नली लेंगे वो अनुनाद नली होगी। अनुनाद नली एक प्रकार की बंद नली होती है, यानी जिसका एक सिरा खुला हो और दूसरा सिरा बंद हो। लेकिन ये बंद किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं। तो सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत जो होता है वो अनुनाद की तरह होता है। बोलिए यह कैसे होता है, समझाइए। तो अपन कह सकते हैं यह एक ज्ञात आवृत्ति के संवृत्तर की मदद से वायु में ध्वनि चाल ज्ञात करने का एक सरल उपकरण है। यानी अपने को करना क्या है, अपने को एक ज्ञात आवृत्ति का संवृत्तर लेना है और उसकी सहायता से वायु में ध्वनि का वेग पता करना है। बोला यह कैसे होगा, तो कह रहा है कि अनुनाद नली की तरह बंद ऑर्गन पाइप में बंद सिरे पर शून्य आयाम का बिंदु होता है। कह रहा है कि बंद ऑर्गन पाइप की तरह ही अनुनाद नली में जो बंद सिरा होगा ना, उस पर शून्य आयाम होगा, यानी बंद सिरे वाला कण कंपन नहीं करेगा, यानी अपन कह सकते हैं उसका आयाम शून्य होगा। आगे क्या कर रहा है कि जब एक कंपित संवृत्तर को पाइप के खुले सिरे के निकट लाया जाता है, यानी जो अपन ने ज्ञात आवृत्ति का एक संवृत्तर लिया था उसको खुले सिरे के अपन निकट लाएंगे ना, तब क्या होगा कि वायुस्तंभ और जो वायुस्तंभ है वो संवृत्तर की आवृत्ति से कंपन करता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे वायुस्तंभ की लंबाई शून्य से बढ़ाई जाती है, ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि जैसे नली होती है, तो जो नली होती है ना उसमें क्या होता है कि अपन पहले पानी भर लेते हैं। यहाँ पे पानी भरेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इस पानी के स्तर को नीचे की तरफ करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी समझाएंगे। तो जैसे जैसे अपन पानी का स्तर नीचे की तरफ लाते हैं तो ये यहाँ से खाली होगा और खाली होने से यहाँ पे क्या बनेगा, वायु स्तंभ बनेगा। तो कह रहा है कि जैसे जैसे वायु स्तंभ की लंबाई शून्य से बढ़ाई जाती है तो एक स्थिति आपको ऐसी प्राप्त होती है जहाँ पर आपको तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, और इस स्थिति पर वायु स्तंभ की जो आवृत्ति है वो संवृत्तर की आवृत्ति से मेल खा जाती है और इस अवस्था को अनुनाद कहते हैं। तो बड़ी बात सिंपल सी है कि सबसे पहले वायु स्तंभ की लंबाई को कैसे बढ़ाएंगे, तो अपन कहेंगे पाइप में पानी के जो स्तर है उसको नीचे की तरफ लाएंगे तो वायु स्तंभ बढ़ जाएगा। बोला इसमें क्या लेंगे, इसमें एक ज्ञात आवृत्ति का संवृत्तर लेंगे, इसके खुले सिरे पर कंपन करवाएंगे, पानी के स्तर को घटाएंगे, एक अवस्था या एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जो वायु स्तंभ की आवृत्ति संवृत्तर की आवृत्ति के बराबर हो जाएगा और उस स्थिति में अपने को अनुनाद प्राप्त होगा। जितनी चीज़ें समझ में आई हैं इन्हीं चीज़ों को अपन आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ना, वो अनुनाद नली का डायग्राम है। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अनुनाद नली का डायग्राम। बोला इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें एक धात्विक नली, ये जो है ना वो एक धातु की नली है, जैसे लिख रखा है ना मेटालिक ट्यूब। धात्विक नली वह एक कांच की नली से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं देखिए ये कांच की नली है और इसके यहाँ पर अपन पाठ्यांक यानी रीडिंग ले सकते हैं, और ये रीडिंग जो आपकी है वो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक है। तो ये धात्विक नली होगी आपकी, ये आपकी कांच की नली होगी जिसमें स्तर पानी का दिखाई देता रहे और जिससे अपने को पता चलता रहे कि पानी का स्तर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ एक जल का स्रोत होता है जिसके सहायता से अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला जल का स्रोत होगा। तो इसमें अपन पानी यहाँ से भरेंगे तो स्तर बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे अपन पानी जैसे भरेंगे तो वहाँ से स्तर ऊपर बढ़ता जाएगा। जो रबर की पाइप के द्वारा धात्विक नली से जुड़ा है, कांच की नली के समांतर यानी ये कांच की नली है कि समांतर वायु स्तंभ की लंबाई मापने के लिए एक पैमाना लगा रहता है। ये पैमाना हुआ तो क्या करा है, धात्विक नली है जिसमें अपन पानी यहाँ से स्तर भरते हुए बढ़ा सकते हैं, तो ये स्तर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कांच की नली के समांतर यहाँ पे एक पैमाना लगा दिया है जहाँ पे अपन रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक इस तरीके से अपन कह सकते हैं भाई इसको पूरा भर लेते हैं, फिर स्तर को घटा भी सकते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दोनों ही तरीके से हो सकता है, स्तर को बढ़ा के प्रयोग भी किया जा सकता है और पूरा भरने के बाद में स्तर को घटाकर प्रयोग भी किया जा सकता है। अब प्रयोग कैसे करेंगे, गणना कैसे होगी, उसके लिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। डायग्राम में आपको क्या दिखाई देगा, डायग्राम में एक ये संवृत्तर है, ये क्या है, एक संवृत्तर है।
इस संवृत्तर को ध्यान से देखें, ये संवृत्तर है, यहाँ पे ये नली है और इस नली को पूरा पानी से भर लेते हैं ऊपर तक। क्या कर रहा है कि खुले सिरे पर कंपित संवृत्तर को रखिए, यानी जो खुला सिरा है वहाँ पर इस कंपित संवृत्तर को रखिए और जल स्रोत की ऊंचाई को समायोजित करते हुए वायु स्तंभ को बढ़ाना प्रारंभ कीजिए। यानी अपन नली को खाली कर देते हैं और आप तब तक बढ़ाते रहिए जब तक इसमें तीव्र ध्वनि आपको सुनाई ना दे। तो मान लीजिए कि पहले अपन यहाँ तक ऊपर तक इसको भर लेते हैं, यहाँ तक भरने के बाद में यहाँ पे संवृत्तर को कंपित कराते हैं, पानी के स्तर को घटाते हैं और वेट करते हैं कि पहली तीव्र ध्वनि कब सुनाई दी। तो अपन कह सकते हैं कि मान लो कि पहली तीव्र ध्वनि आपको सुनाई दी अब, तो ये आपको तरंग दिखाई दे रही है ना भाई। इस तरंग की जो लंबाई होगी वो अपन कह सकते हैं कि जो ये प्रस्पंद है, खुले सिरे पर प्रस्पंद बनते हैं, ये थोड़े से ऐसे ऊपर बनते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रस्पंद खुले सिरे पर न बन के थोड़ा सा ऊपर बनते हैं और इसी को एंड करेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसकी लंबाई को अपन फिजिक्स की भाषा में कह सकते हैं λ/4। तो क्या λ/4 का मान जो है वह L1 + E के बराबर है? तो आप कहेंगे यस, L1 + E बराबर λ/4, यानी जहाँ पर आपको पहली तीव्र ध्वनि सुनाई दी। अब देखिए क्या करना है, अब इस पानी के स्तर को और कम करेंगे और पानी के स्तर को और कम करेंगे और आपको फिर तीव्र ध्वनि सुनाई देना, प्रयोग को वहीं पे रोक देना है। तो यहाँ पे अपन ने ला के रोक दिया। तो यहाँ पे भी अपन कह सकते हैं शिरा संशोधन या एंड करेक्शन है, तो ई का मान ये हो गया। अब आप कहेंगे ये वाली λ/2 है, ये λ/4 है, तो टोटल कितनी होगी 3λ/4। ये हो गया 3λ/4 और बराबर होगा L2 + E। तो इस तरीके से अपने पास दो रीडिंग आ गई। पहला अनुनाद की स्थिति λ/4 पे, दूसरी अनुनाद की स्थिति 3λ/4 पे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे अपन माइनस करेंगे तो आएगा L2 - L1 बराबर में 3λ/4 में से λ/4 जाएगा तो λ/2। तो यहाँ से अपने को लैम्डा क्या प्राप्त हुआ, अपने को लैम्डा यहाँ पे प्राप्त हुआ ये वाला कि लैम्डा बराबर में 2 गुणा में L2 - L1। और अपन ये जानते हैं कि V बराबर होता है भाई F लैम्डा, और लैम्डा को आप यहाँ पे रख सकते हैं तो V बराबर F लैम्डा, तो V बराबर में 2F L2 - L1 इसका आंसर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर में 2F L2 - L1। बोला F क्या है, F ज्ञात संवृत्तर की आवृत्ति है, तो F होगी संवृत्तर की आवृत्ति। L1 क्या है, प्रथम अनुनाद की लंबाई। L2 क्या है, द्वितीय अनुनाद की लंबाई। तो इस तरीके से अपन ने अनुनाद नली प्रयोग को फॉर्मूला देखा जिसमें अपन ध्वनि का वेग याद कर सकते हैं। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये प्रयोग अपने लिए नीट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आए हैं और उम्मीद करते हैं कि 2024 के पेपर में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो V बराबर 2F L2 - L1। F क्या होगा, संवृत्तर की आवृत्ति, L1 होगा प्रथम अनुनाद, L2 होगा द्वितीय अनुनाद की लंबाई। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से अपन प्रयोग करेंगे। बड़ा सिंपल है, पानी के स्तर को क्या करते जाइए, घटाते जाइए। पानी के स्तर को क्या करते जाइए, घटाते जाइए। जब पहली तीव्र ध्वनि सुनाई देगी λ/4 पे, जो बराबर होगी L1 + E के। पानी के स्तर को और कम करिए तो 3λ/4 पे द्वितीय ध्वनि सुनाई देगी जो कि L2 + E के। समीकरण को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिरा संशोधन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है भाई शिरा संशोधन। तो अब जानते हैं कि शिरा संशोधन होता क्या है। शिरा संशोधन, खुले सिरे से प्रस्पंद की ऊंचाई। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रस्पंद बनते हैं, आपने अभी देखा कि जो प्रस्पंद बनते हैं वो खुले सिरे पर न बनकर खुले सिरे से थोड़ा ऊपर की ओर बनते हैं, खुले सिरे से थोड़ा ऊपर की ओर बनते हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये वाला जो है ना वो शिरा संशोधन है। अपनी समीकरण आई थी, पहली समीकरण आपने क्या लिखी, L1 + E बराबर में λ/4, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी थी L2 + E बराबर में 3λ/4, ये आया था समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए कि समीकरण 2 में 1 का भाग लगाइए। तो समीकरण 2 में 1 का भाग लगाएं तो क्या आएगा, देखें L2 + E बटा में L1 + E, और यहाँ पे 3λ/4 में λ/4 का भाग देंगे तो ऊपर 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, L2 + E बराबर में L2 + E बराबर में 3L1 प्लस में 3E। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2E बराबर आपका आ जाएगा 3L1 माइनस में 2E, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ, अपने से सही से लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इसमें यहाँ पे क्या किया है, L2 + E बटा में L1 + E, और यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे करेंगे तो L2 + E बराबर में 3L1 + 3। ठीक है, E को इधर ले जाइए, हाँ सही था, E को इधर ले जाएंगे तो 2E बराबर में लिख सकते हैं L2 माइनस में 3L1, ऐसे लिखना था। E बराबर में क्या आ गया भाई, L2 माइनस में 3L1/2। फॉर्मूला आप तो याद रखिए कि E बराबर में L2 - 3L1
बटा में 2 आपका सिरा संशोधन होगा। तो कह रहा है कि सिरे संशोधन का मतलब क्या होता है, खुले सिरे से प्रस्पंद की ऊंचाई। रेलेगे का सूत्र कहता है कि ये बराबर 0.6 इंटू आर। आर यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि नली की त्रिज्या होगी, नली की त्रिज्या होगी। तो एक सूत्र तो ये आ गया नली की त्रिज्या, यानी ई बराबर 0.6 इंटू आर, या फिर अपन कह सकते हैं कि आर अनुनाद नली की आंतरिक त्रिज्या है, तब ई का मान अपन यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें याद रखने लायक है वो कौन कौन है, एक तो सूत्र V बराबर 2F L2 माइनस L1, एक है सिरा संशोधन E बराबर में L2 माइनस में 3L1 बटा 2, एक है E बराबर 0.6 इंटू आर, और थोड़े से ये पॉइंट आपको याद होंगे तो आपका सारा प्रयोग बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जिससे आप चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि अनुनाद नली प्रयोग में नली तल से 17 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, 17 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। यह एक सौरित्र से अनुनादित होती है। जब जल का स्तर 24.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होता है तब समान सौरित्र के साथ अगला अनुनाद प्राप्त होता है। यदि ध्वनि का वायु में वेग 330 मीटर पर सेकंड है तब सौरित्र की आवृत्ति क्या होगी। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि V बराबर में 2F L2 माइनस L1 इसका सूत्र है। तो V कितना दे रखा है, 330, 2 का 2 है। F आपको पता करना है, L2 देखिए, L2 कितना लिखेंगे, 24.5 माइनस में से 17, और ये पूरा डेटा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 24.5 और में से 17 घटाएं तो यहाँ पे आपका आएगा 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आएगा 7.5, और 7.5 इंटू 2 हो जाएगा 15। तो अपन लिख सकते हैं F बराबर में 330 बटा में 15 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब यहाँ पे 15 का भाग लगाते हैं तो कहते हैं कि 15 इंटू 2 30, और ये भी 30, तो ये चला गया भाग, और यहाँ से 10 की घात माइनस 2 से करेंगे तो F का मान आपको प्राप्त होने वाला है 2200, और 2200 के आगे लगा सकते हैं हर्ट्ज। तो ये हो गया आपका F। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सौरित्र द्विभुज का उपयोग किसी ऐसी कांच की नलिका में अनुनाद उत्पन्न करने के लिए किया गया है जिसमें वायुस्तंभ की लंबाई को परिवर्ती पिस्टन के द्वारा समायोजित किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, एक तो सौरित्र कह रहा है, एक कांच की नली कह रहा है जिसमें अनुनाद उत्पन्न किया जाता है, वायुस्तंभ की लंबाई को परिवर्तन करने के लिए पिस्टन किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अनुनाद नली प्रयोग की बात हो रही है। अब कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर स्तंभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा 73 सेंटीमीटर होने पर 2 क्रमागत अनुनाद उत्पन्न होते हैं, और सौरित्र की आवृत्ति 320 मीटर 20 हर्ट्ज है। तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, वही है अनुनाद नली प्रयोग में। फॉर्मूला लगाएं तो V बराबर 2F L2 माइनस L1। तो भाई अब कहेंगे V पता करना है तो 2 का 2, F कितना रख दें, बोला F यहाँ पे अपने को दिया कितना है 320, तो 320 रख देते हैं। L2 माइनस L1 देखिए 73 माइनस में 20 कर देते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। अब कर देते हैं गुणा, तो अपन यहाँ पे गुणा करें तो 320 गुणा में 2 कर दें, 320 गुणा में 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 640, ये 640, और गुणा में 73 में से 20 गए तो अपन कह सकते हैं 53, और गुणा 10 की घात माइनस 2। तो अब इसको 53 से गुणा करें और फिर सॉल्व करें तो क्या आएगा भाई 339 के लगभग अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 339 मीटर प्रति सेकंड, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या करा कि अनुनाद नली की सहायता से वायु में ध्वनि पता करने का प्रयोग सीखा, और अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आने के चांसेज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।